Welcome to Genome Biology classes. Yesterday, what we have seen, male reproductive system. Today we are going to learn female reproductive system. Female reproductive system में हम आज देखेंगे क्या क्या आता है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या आता है उसमें, ओवरीज आता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, ओवरीज आता है, पेयर ऑफ ओवरीज आता है, ओविडक्ट आता है, फैलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं, यूटेरस आता है, सर्विक्स आता है और वजाइना आता है. क्या क्या आता है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, फिर ओविडक्ट. ओविडक्ट यानी क्या, फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज अ ओविडक्ट, इसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. उसके बाद यूटेरस, सर्विक्स है, ये है आपका यूटेरस. सर्विक्स आता है, सर्व और वजाइना. तो ओवरीज क्या है, ओवरीज जो है 2 सेंटीमीटर उनका क्या रहता है, 2 to 4 सेंटीमीटर ओवरीज का लेंथ है, ये यहाँ पे है. तो हम शुरू करते हैं पहले ओविडक्ट से. ओविडक्ट में क्या है, एक फनेल लाइक, फनेल शेप का यहाँ है. फनेल शेप जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, उसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम. और इनफंडिब्यूलम को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं फिमरी, इसको हम बोलते हैं फिमरी. फिमरी का काम क्या है, फिमरी हेल्प्स इन क्या है, ओवम को जो है पकड़ती है और ओवम को पकड़ के ओवुलेशन के लिए वो क्या करती है, लाती है. यहाँ पे फिमरी जो है वो क्या करती है, कैच करती है ओवम को और यहाँ से ओवुलेशन के लिए फिर ओवम जाता है. तो फिमरी का काम है ओवम को कैच करना. और यहाँ से फिर इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम पासेस टू द वाइड पार्ट, एक वाइड पार्ट है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एम्पुला, उसको बोलते हैं एम्पुला. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला. ये पूछा जा सकता है नीट में. एम्पुला का है लोकेशन, इसमें इंपॉर्टेंट लोकेशन है एम्पुला. यहाँ ओवम और स्पर्म का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है दोनों का. एम्पुला पार्ट है. एम्पुला से आगे जाके एक नैरो ओपनिंग, लूमेन, लूमेन एक नैरो लूमेन है, लूमेन, लूमेन यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लूमेन यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. नैरो ओपनिंग है, लूमेन है, जो हॉलो है उसको हम बोलते हैं इस्थमस, उसको हम बोलते हैं इस्थमस. तो एम्पुला क्या है, वाइड है, बड़ा है, और इस्थमस वहां नैरो हो जाता है. और इस्थमस से आगे फिर पार्ट आता है अपना कौन सा, वहां से आगे कैरी होता है, जाता है यूटेरस. तो इस्थमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. इस्थमस जो है वो ओविडक्ट का क्या है, फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है, यानी यहाँ से फर्स्ट शुरुआत होती है, फिर ये लास्ट पार्ट है. वहां हम आगे जाते हैं यूटेरस. फिर यूटेरस में क्या है, यूटेरस क्या है, एक पाउच जैसा है, एक जैसे बैग जैसा है यूटेरस अपना जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरस इज अ सिंगल, यूटेरस इज अ सिंगल है, उसे हम वूम्ब भी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वूम्ब भी बोलते हैं. तो ये सब हमने देखा कि ये सब है, ये सब है फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट. और इसके साथ एक्सटर्नल जेनिटलिया भी आता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया भी आता है. उसमें क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरम, लेबिया माइनर, हाइमेन, क्लाइटोरिस. ये सब क्या है, एक्सटर्नल जेनिटल. जैसे हमने मेल में देखा था पेनिस और स्क्रोटम, पेनिस और स्क्रोटम मेल के
एक्सटर्नल जेनिटलिया। वैसे फीमेल के क्या है, मॉन्स पिबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लैटोरिस से फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया है। और एक पार्ट रहता है जो सपोर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। किस चीज में वो सपोर्ट करता है, वो है मैमरी ग्लैंड। वो सपोर्ट करता है फर्टिलाइजेशन में, वो सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी, वो सपोर्ट करता है लैक्टेशन, वो सपोर्ट करता है पार्चुरेशन, सपोर्ट करता है लैक्टेशन। वो पार्ट है मैमरी ग्लैंड, जो है वो हमें सपोर्ट करती है। तो बर्थ और चाइल्ड केयर यानी बाद में जो चीज है वो मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड कहाँ रहती है, फीमेल के थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी जो है, ये बॉडी है फीमेल का, ऊपर का जो पार्ट है डायफ्राम है। यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे क्या है डायफ्राम, जो मस्कुलर पार्ट है वो डायफ्राम है। डायफ्राम सेपरेट करता है। ऊपर का पार्ट होता है चेस्ट यानी थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, और यहाँ से नीचे का पार्ट जो रहता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो फीमेल में ऊपर जो बोलते हैं वहां ब्रेस्ट रहती है। फीमेल के चेस्ट को हम बोलते हैं ब्रेस्ट, उसको हम बोलते हैं, वहां जो ग्लैंड्स रहती है वो क्या रहती है, मैमरी ग्लैंड। तो वो उसको हम एज अ ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं। पेयर्स रहते हैं या एब्डोमिनल कैविटी रहती है, तो इसका लोकेशन वहां पे है मैमरी ग्लैंड का, बाद में देखेंगे हम। और एब्डोमिनल कैविटी, और हम जो यूटेरस बोल रहे हैं वो जो है वो है पेल्विक कैविटी। वो है पेल्विक कैविटी, पेल्विस बोलते हैं हम। पेल्विक गर्डल, पेल्विक बोन्स रहते हैं ना नीचे, यहाँ पे ऐसे पेल्विक बोन्स रहते हैं। तो पेल्विक बोन्स से उसका नाम हम बोल सकते हैं पेल्विक कैविटी, जहाँ पे यूटेरस सिचुएटेड रहता है। ये जो है तुम्हारा यूटेरस है, ये फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे ओवरीज है। तो ये हो गया अपना, हमने देखा कहाँ से शुरुआत की, ओवरीज, फिम्बरी, इन्फंटिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, दोनों साइड पे, बीच में यूटेरस देखा। सिंगल यूटेरस है, उसको हम वूम भी बोलते हैं। वूम यानी जहाँ हिंदी में बोलते कोख, हिंदी में बोलते कोख में, है ना, बोलते बच्चा कोख में पल रहा है। तो वो जो कोख रहती है वो क्या रहती है, इट इज अ यूटेरस, जहां बच्चे की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरी होती है। तो ओवरीज का लोकेशन क्या है, अभी यहाँ ओवरीज के पास चलते हैं। ओवरीज का लोकेशन है लोअर एब्डोमेन में, ये है, ये देखो एब्डोमेन के टाइप रहते हैं। ये हो गया चेस्ट के नीचे जो पार्ट है, चेस्ट के नीचे, ये चेस्ट फिनिश हो गया यहाँ पे। चेस्ट के नीचे जो पार्ट है वो अपर एब्डोमेन है। अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और मिड एब्डोमेन, तीन पार्ट रहते हैं, अपर एब्डोमेन, मिड और लोअर। और उसके भी अगर एनाटॉमी के हिसाब से देखते तो उसके ऐसे कंपार्टमेंट्स की जाती है। कंपार्टमेंट के हिसाब से फिर लेटरल, अपर, मिडल, ऐसा हम उसको लोकेट करते हैं। पर हम अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन दो ही हमें ध्यान रखने हैं। नीचे पेल्विक कैविटी है, वो अपर लोअर एब्डोमेन में आता है, और ये अपर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन में ओवरीज क्या है, लोअर एब्डोमेन में वन ऑन ईच साइड, दोनों, एक साइड को एक, दूसरी साइड को दूसरी, ऐसे उसका लोकेशन ओवरीज का है। और उसका लेंथ कितना है, 2 to 4 सेंटीमीटर उसका लेंथ है। अभी हम ओवरी के स्ट्रक्चर में जाएंगे थोड़ा सा अंदर। ओवरीज का सेक्शन लिया हमने, तो क्या दिखता है, तो ओवरी हैज अ लेयर। ओवरी हैज अ लेयर, कैसी लेयर है उसको, तो एपिथेलियम लेयर है, जिसमें एक ये ओवरी है, उसके ऊपर उसकी एक एपिथेलियम लेयर है, और उसमें क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा है। उसमें क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा है। और ओवेरियन स्ट्रोमा में दो पार्ट है, ओवेरियन स्ट्रोमा में दो पार्ट है। जैसे क्रॉस सेक्शन है ना, तो उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेडुला, और उसका जो पेरिफेरल यानी साइड वाला, अपनी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का जो है ये मिडल पार्ट है, और अपनी जो लिम्स है ये क्या है, पेरिफेरल है। दिस इज पेरिफेरल, दिस इज मेडियल। तो ये पेरिफेरल पार्ट है, पेरिफेरल में कॉर्टेक्स है, पेरिफेरल को जो पूरा है वो कॉर्टेक्स है, सब लेयर, ये लेयर है,
ये पूरा लेयर कॉर्टेक्स है और अंदर का जो है वो क्या है, अंदर का जो पार्ट है वो है, उसको हम बोलते हैं मेडुला। अंदर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज मेडुला, दिस इज कॉर्टेक्स। तो मेडुला में ब्लड वेसल्स रहती अलग अलग और बाकी सारा मटेरियल मेडुला में रहता है। और कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स में हमारा मेन जो काम है वो कॉर्टेक्स में चलता है। कॉर्टेक्स में जो है ओवुलेशन जो होता है या ओवम जो फॉर्म होता है वो सब कॉर्टेक्स में बनता है। तो कॉर्टेक्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हम उसमें आता है यहाँ तक देखा हमने कॉर्टेक्स का। अभी ये पार्ट हम पीछे रखते हैं, थोड़ा इसको बाद में देखते हैं। अब हम चलते हैं फीमेल के एसेसरी डक्ट्स के पास। फीमेल के एसेसरी डक्ट्स हमने मेल में देखा था, क्या क्या है मेल में एसेसरी डक्ट्स, कैन यू रिवाइज, रिमाइंड कर सकते हैं कुछ? मैं एक हिंट देता हूँ स्टार्ट का वर्ड, रेटिटेस्टिस देखो, वासा डिफरेंशिया, एक रिवीजन के लिए वासा डिफरेंशिया, epididymis, वासा डिफरेंस, vas deferens, ejaculatory duct, prostate gland, urethra। यूरेथ्रा। ये क्या थी मेल की एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट। डक्ट म्हणजे काय, डक्ट यानी क्या, एक ओपनिंग, एक ओपनिंग, डक्ट यानी क्या, एक ओपनिंग रहता है उसमें, उसको हम बोल सकते हैं डक्ट। एक ट्यूब लाइन या ओपनिंग जहाँ ओपन होती है उसको हम डक्ट, इन सबको ओपनिंग है इसलिए उसको डक्ट बोला गया है। तो ये देखा हमने मेल में। वैसे फीमेल में कौन कौन सी एसेसरी डक्ट्स है, तो फीमेल के एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है, वही जो हमने देखा। फीमेल के एसेसरी डक्ट्स में आता है ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना। ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना, ये जो है ना, ये चार क्या है, एसेसरी डक्ट्स। ओवरी इज नॉट अ डक्ट, ओवरी क्या है, डक्ट नहीं है क्योंकि ओपनिंग नहीं है। वैसा ओपनिंग और ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, तो एसेसरी डक्ट्स क्या है, ये चार एसेसरी डक्ट्स अपनी है। तो फैलोपियन ट्यूब का हमने देखा था, डिस्टेंस कितना है, 10 to 12 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब का डिस्टेंस है, ये सब हमने देखा है स्ट्रक्चर। और यूटेरस का शेप कैसा है, शेप ऑफ यूटेरस इज पियर, पता है पियर कैसा रहता, पियर ऐसे रहता है ना, तो उसको उल्टा किया हमने, पियर को उल्टा किया हमने, तो इन्वर्टेड पियर शेप हो गया। तो क्या हो गया, इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड पियर मतलब पियर फ्रूट, फ्रूट है पियर, ग्रीन कलर पियर जिसका रहता है, इन्वर्टेड पियर नाम का जो फ्रूट है वो इन्वर्टेड पियर शेप, उसका शेप है वो है। और उसमें क्या है, अभी सर्विक्स, यहां तक हम आए। सर्विक्स के आगे जो पाथवे है या पास पैसेज है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल आगे जाके कहाँ हो जाती है, वजाइना में, वजाइना तक लीड होती है। और सर्वाइकल कैनाल और वजाइना, यहाँ से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो जो मेंस्ट्रुअल का जो साइकिल का जो फ्लूइड है वो भी यहाँ से पास होता है, बराबर। और जो बेबी अपना पार्चुरेशन यानी बर्थ ऑफ बेबी होगा, बेबी की डिलीवरी, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो वो बेबी भी डिलीवरी होगा तो यही पाथ से जाने वाला है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लो होता है वो भी यही पाथ से जाने वाला है। तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइना जहाँ से बेबी बाहर आता है, ये दोनों का जो उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, क्योंकि यहाँ से बेबी आके यहाँ डेवलपमेंट होती है, यहाँ से बेबी पास होता है फिर दोनों से आता है, तो इसके लिए इसे बोलते हैं बर्थ कैनाल। दोनों को मिला के हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो अभी हमने यूटेरस देखा, यूटेरस का ये क्या है, यूटेरस का 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर उसका ब्रेड्थ है और
उसका थिकनेस कितना है 2.5 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है, 2.5 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है। ये यूटेरस का है। और अपनी जो ओवरीज देखी थी उसका क्या है 1.5 सेंटीमीटर 2 to 4 सेंटीमीटर उसका है। और सर्विक्स का कितना है 2.5 सेंटीमीटर। सर्विक्स का लेंथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम देखेंगे यूटेरस में। यूटेरस पे आते हैं। यूटेरस की 3 लेयर्स रहती है। यूटेरस की 3 मस्कुलर लेयर्स रहती है। तो पहली रहती है कौन सी बाहर वाली कौन सी रहती है थिन पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसा रहता है थिन पेरीमेट्रियम आउटर। बीच वाला रहता है थिक और स्मूथ मसल जिसमें रहती है थिक और स्मूथ मसल जिसमें रहती वो है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और अंदर की जो रहती वो रहती ग्लैंडुलर जिसमें ग्लैंड्स रहती है यूटेराइन ग्लैंड्स रहती है जो कि बेबी जब अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है बेबी की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो उसको ये ग्लैंड्स जो है इधर देखो यहाँ देखो अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियम 3 लेयर मैंने बताई ना। फर्स्ट कौन सी है पेरीमेट्रियम। फर्स्ट है पेरीमेट्रियम। फिर अंदर की है मायोमेट्रियम। ये ठीक है मायोमेट्रियम ठीक है। और इसके अंदर जो है वो फिर से ग्लैंडुलर यहाँ ग्लैंड से वो है एंडोमेट्रियम। ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम ये ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम ये है मायोमेट्रियम और ये है बाहर वाली पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर है और यूटेराइन कैविटी है। कैविटी यानी क्या अंदर का पार्ट हॉलो पार्ट यूटेराइन कैविटी। कैविटी को कौन सी है लग के कैविटी को लग के कौन सी है एंडोमेट्रियम। कैविटी को लग के थिन एंडोमेट्रियम है। तो अब इनका रोल क्या है एक तो हमने देखा ग्लैंडुलर वाली एंडोमेट्रियम है मायोमेट्रियम मस्कुलर है स्मूथ मसल है और पेरीमेट्रियम थिन है। तो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम में क्या डिफरेंस है एंडोमेट्रियम क्या करती है और मायोमेट्रियम क्या करती है। एंडोमेट्रियम जो है वो दो चीजें हैं 2 थिंग्स आर देयर। मैंने जैसे बताया यहाँ पे अभी पहले एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा है एंडोमेट्रियम में। तो एक जो इसमें से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेक पार्ट करता है वो कौन सा है एंडोमेट्रियम टेक्स पार्ट इन साइक्लिकल चेंजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन होता है जब फीमेल में ब्लीडिंग होता है हर महीने में फीमेल में जो यहाँ से ब्लीडिंग होता है ब्लड निकलता है उसके चेंजेस में टेक पार्ट करने वाला कौन सा है एंडोमेट्रियम का लेयर है। और जब फीमेल क्या है प्रेगनेंसी अचीव करती है प्रेग्नेंट होती है उसके बाद जब बेबी की डिलीवरी होती है उसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो बेबी की डिलीवरी के वक्त क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेबी को बाहर निकलना है ना तो अपने आप नहीं निकलेगा उसको कुछ तो कॉन्ट्रैक्शन होना पड़ेगा उसको कुछ तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना पड़ेगा तब वो बेबी ये पाथवे से बाहर आएगा। तो उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है। वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में कौन पार्ट करता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इसलिए स्मूथ है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्यूरिंग पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी ऑफ बेबी में वो क्या करता है। ये दो डिफरेंस रखना है। साइक्लिकल चेंजेस यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में मायोमेट्रियम नहीं पार्ट करता एंडोमेट्रियम टेक पार्ट करता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो पार्चुरेशन में हो एंडोमेट्रियम नहीं करता वो मायोमेट्रियम करता है। ये इसका 3 लेयर हो गए। अभी हमने देखा यहाँ पे देखा था हमने ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के मैंने बताया मॉन्स पेपिस से लेबे मेजर है लेबे माइनर है हाइमेन और क्लैटोरिस। इसमें देखने जैसा जो है ये मस्कुलर पार्ट है लेबे मेजोरा ये फोल्ड है फोल्ड पार्ट है ये मसल का और ये लेबिया माइनर है मसल्स है दोनों भी। और हाइमेन जो है हाइमेन क्या है ये जो यहाँ जो वजाइना है उसके ऊपर एक थिन
म्यूकोसल लेयर एक थिन लेयर है, वो लेयर क्या है, हाइमेन है। और ये जो लेयर है वो आजकल जो है अपनी लाइफ जो है बहुत फास्ट हो गई है। तो लड़कियों को कैसे अभी पहले इतना काम नहीं रहता था फीमेल लेडीज लोगों को, अभी क्या है जैसे साइकिल चलाती है, एक्सरसाइज करती है, बाहर जाती है, भागती है, दौड़ती है और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से जो हाइमेन है ये जल्दी उसको क्या है वो लेयर ब्रेक हो जाती है, हाइमेन जो है वो। और पहले यानी ऐसे पहले बोला जाता था कि जब ये जो हाइमेन जो है इसका जो है वो इस पे हम वर्जिनिटी डिसाइड करते थे, ये लड़की यानी ये जो फीमेल है वो वर्जिन है या नहीं है वो डिसाइड करते थे। पर अभी क्या है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन, हाइमेन है या नहीं है इस पे वर्जिनिटी डिपेंड नहीं है। पहले बोलते थे ऐसा पर अभी नहीं है, क्योंकि अभी जो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है इसकी वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करता। अर्ली एज में वो क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है। और ये हो गया हाइमेन के बारे में। और क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस यानी क्या है ये समझो, तुम्हारा ये फीमेल का ये पार्ट है, तो ये यहाँ पे नीचे तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा वजाना है, ये यूरेथ्रा है। और यहाँ ऊपर जो पार्ट रहता ना यहाँ तुम्हारा रहता क्लाइटोरिस, यहाँ तुम्हारा रहता क्लाइटोरिस। तो वजाना का पार्ट ये है और ये क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस जो है वो जैसे मेल में हम फीमेल में, जैसे मेल में पेनिस होता है तो उसको होमोलॉगस, जैसे फीमेल में हम जैसे इस फीमेल को हम फीमेल का जैसे पेनिस का पार्ट बोल सकते हैं, होमोलॉगस है। जैसे मेल में पेनिस है वैसे फीमेल में क्या है क्लाइटोरिस एक स्मॉल पार्ट रहता है यहाँ पे। और एसेसरी ग्लैंड्स में क्या आता है, बार्थुलिन ग्लैंड्स रहती है। बार्थुलिन ग्लैंड जैसे लुब्रिकेशन हमने देखा था, मेल में कौन सी ग्लैंड्स करती है लुब्रिकेशन, कौन सी? हाँ मेल में हमने सबसे लास्ट में देखी, लास्ट में तीन कॉपुलरी और काउपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो वहाँ लुब्रिकेशन करती है काम। वैसे ही यहाँ एक लुब्रिकेशन का काम कौन करता है, तो यहाँ बार्थुलिन ग्लैंड है, वो क्या करती है सिक्रेट करती है जिससे कि लुब्रिकेशन होता है। तब हम आएंगे मैमरी ग्लैंड्स में। मैमरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, रब कर दो, हाँ लिखते हैं फोटो स्टॉप। Now we'll see next mammary gland. Mammary gland is a functional unit or functional in structure in females. तो उसका हम अभी अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे कि मिल्क कैसे फॉर्म होता है या लैक्टेशन कैसे होता है। तो ये हम देख रहे हैं, ये लंग है, यहाँ रिब्स, दिस आर देयर पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, लंग्स उसके ऊपर रिब्स है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है। और फिर उसके आगे क्या स्ट्रक्चर है, ग्लैंडुलर टिश्यूज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट, ज्यादा से ज्यादा फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू से ये ब्रेस्ट, पेयर ऑफ ब्रेस्ट, दो साइड पे पेयर ऑफ ब्रेस्ट बना होता है। उस पे क्या क्या लिखा है, सस्पेंशन लिगामेंट से, लेक्टिफेरस साइनस से, लेक्टिफेरस डक्ट से और ग्लैंड लोब्यूल से। तो सबसे ऊपर रहता है फैट, फिर रहता है मेमोरी लोब्स, 15 to 20 क्या रहते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स रहते हैं। इन दैट लोब्स देयर आर alveoli, there are cells called alveoli which secretes milk, और वो मिल्क कहाँ पे होता है, अल्वियोलाई की कैविटी में स्टोर करता है सिक्रेट करके। यहाँ अल्वियोलाई की, ये देखो मेमोरी अल्वियोला है, यहाँ कैविटी है, उस कैविटी में लोब में अल्वियोला है, वो कैविटी में मिल्क सिक्रेट करके स्टोर करता है। फिर आगे जाके वो क्या करता है, मेमोरी वो एम्पुला है, एम्पुला को जाता है, एम्पुला से वो आगे जाके कहा जाता है मेमोरी डक्ट को जाता है, मेमोरी डक्ट से आगे जाके वो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल से मदर की वो मिल्क लैक्टेशन के वक्त जब बेबी को मिल जाए तो वो बाहर आ जाता है।
और इसके बीच में एरियोला जो दिया है, तो एरियोला जो है वो टिश्यूज रहते हैं ब्रेस्ट में, एरियोला टिश्यूज रहते हैं, फैटी टिश्यूज रहते हैं ब्रेस्ट में। ये हो गया अपना मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे और जो LTH जो है, लैक्टोफेरस जो हार्मोन है, वो क्या करता है, लैक्टोट्रोफिक हार्मोन जो वो क्या करता है, प्रेगनेंसी में LTH नाम का हार्मोन रहता है। LTH हार्मोन जो है लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, वो क्या करता है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स इन प्रेगनेंसी, है ना। जब प्रेगनेंसी में लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स फॉर्म हो गए और जब बेबी की डिलीवरी होती है, उसके बाद उसको मिल्क मिलना शुरू हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स का डेवलपमेंट कौन करता है, LTH हार्मोन, लैक्टोट्रोफिक हार्मोन। और ये जो मेमोरी ग्लैंड है उसका डेवलपमेंट जो है प्यूबर्टी में होता है ना, प्यूबर्टी का एज जो है फीमेल का, उसमें वो डेवलपमेंट होता है, वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एट प्यूबर्टी इन फीमेल ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। इतना हो गया अपना मेमोरी ग्लैंड। इसमें अल्वियोला याद रखना है जो मिल्क सीक्रेट करता है, और 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ये 2-3 चीजें याद रखने जैसी है मेनली। अभी इसके बाद देखेंगे हम गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। उसमें मेल में होता है, मेल का क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, और उसमें क्या है, गोनाड है। और क्या फॉर्म होता है, गैमेट कौन होता है, मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट है ओवम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है। तो कैसे होती है, तो पहले प्राइमोर्डियल सेल्स रहती है, और एक डिफरेंस है, उस oogenesis कब हो जाता है फीमेल में, एक मेन डिफरेंस है। oogenesis कब होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है। दोनों फीमेल और मेल में एक ही एज में होते हैं क्या, नहीं। फीटल जब होता है ना, जब बेबी, फीमेल बेबी जो है, वो फीमेल बेबी जब फीटल स्टेज में रहती है, यानी माँ के पेट में जब रहती है, उस वक्त ही oogenesis हो गया होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। जो उस वक्त जो ओवम फॉर्म होते हैं, उसके बाद उतने ही वो रहते हैं। स्टॉप द लाइन। जितने ओवम उसके फीटल लाइफ में फॉर्म होते हैं, जो 1 to 2 मिलियन हो गए, बाद में शेड ऑफ होते हैं और 60 to 80,000 ही बचते हैं, तो वो फीटल स्टेज में ही बनते हैं, बाद में बनते नहीं है। पर मेल में फीटल स्टेज में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता, वो प्यूबर्टी में होता है। वो कब होता है, प्यूबर्टी में होता है, यानी फीमेल में वो जल्दी हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, प्राइमोर्डियल सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मैंने बताया था आपको, अभी पता नहीं मेल या फीमेल सेल्स है। प्राइमोर्डियल सेल्स वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। 2Na क्या है, वो डिप्लॉइड है। हाँ, गैमेट जब फॉर्म होता है तो वो सेल्स डिप्लॉइड रहती है। तो माइटोसिस पहले होता है, माइटोसिस से क्या हो जाते हैं, उसके 4 आइडेंटिकल सेल्स स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिवाइड करना क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और स्टॉप करने के बाद क्या होते हैं, वो ग्रो होते हैं, एनलार्ज होते हैं। एनलार्ज होने के बाद क्या बनता है, उनका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है।
ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या रहता है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी कितने क्रोमोसोम रहते हैं उसमें, तो है 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम से डिप्लॉयड सेल। तो 46 होते हैं। मियोसिस की फर्स्ट स्टेज होती है और क्या हो जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 होता है और स्पर्मेटिड्स बनते हैं और ये होते हैं हैप्लॉइड। ये होते हैं हैप्लॉइड। इसमें कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। पर स्पर्मेटिड जो है वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं है, कंप्लीटली डेवलप नहीं है। तो मेयोसिस 2 होता है, उसके बाद क्या होता है, मैच्योरेशन फेज होती है और मैच्योरेशन फेज में स्पर्मेटिड बनते हैं। और मैच्योरेशन फेज स्पर्मेटिड के बाद क्या है, पूरा स्पर्म फॉर्म नहीं होता है। तो स्पर्मेटिड क्या होता है, स्पर्मेटिड की लेंथ बढ़ती है, स्पर्मेटिड की क्या है, लेंथ बढ़ती है